हेलो एंड वेलकम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनफिट पेरेंट्स व्हेन मदर डिस्क्वालिफाइड फॉर द कस्टडी ऑफ माइनर। माँ कब डिस्क्वालिफाई होती है बच्चों को कस्टडी के लिए। जब बच्चों की कस्टडी अगर माँ के पास है, कब वो डिस्क्वालिफाइड हो जाती, कब वो इनफिट होते, जब कब वो अनफिट हो जाती, अनफिट पेरेंट्स या डिस्क्वालीफाई हो जाती है किन सूरतों में। देखिए सेक्शन 354 मोमडन लॉ में दिया गया है कि वो कौन से हालात हैं कि माँ अगरचे जैसा लॉ में दिया गया है 7 साल तक और बच्ची है, लड़का है 7 साल तक, लड़की है तो टिल द अटेन ऑफ पबर्टी वो रख सकती है बच्चों को। मगर सम टाइम ऐसा होता है कुछ रीजंस आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से माँ डिस्क्वालीफाइड भी हो सकती है और उससे फादर को कस्टडी दी जाती है। अब ये हमारा टॉपिक है कि वो क्या वजूहत है, वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से माँ बच्चों की कस्टडी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाती है। देखिए सेक्शन मैंने बताया 354 है मोमडन लॉ में, उसमें ये दिया गया। पहली बात तो ये है कि अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है, डिवोर्स हो जाती है, तो दूसरी शादी अगर माँ कर लेती है और वो शादी प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होती, प्रोहिबिटेड डिग्री में, बच्चे की प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर नहीं होती वो शादी किसी स्ट्रेंजर के साथ, जो बच्चे के करीबी रिश्तेदार हैं प्रोहिबिटेड डिग्री में, उनसे अगर हो जाती तो कहलाता। अगर उससे नहीं होती शादी, किसी स्ट्रेंजर के पास चली जाती है, किसी अजनबी से, किसी स्ट्रेंजर से जिसका बच्चे से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, उससे अगर माँ शादी कर लेती है और चूँकि इस वजह से वो नामहरम होता है बच्चे के लिए, तो इस वजह से इस ग्राउंड पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और मोमडन लॉ में 260 और 261 में दिया गया है कि वो माँ जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है बच्चे की कस्टडी को रिटेन करने के लिए। इसके अलावा दूसरी वजह एक ये भी है कि अगर शादी के दौरान वो बाप से दूर रहती है, ड्यूरिंग ए शादी वो बच्चों को दूर रखती है, वो खुद अपने हस्बैंड से दूर रहती है या बच्चे के बाप से दूर रहती है, बच्चों का बाप से दूर रखती है। अगर शादी के दौरान वो बाप से दूर रहती है तो भी वो बच्चों की कस्टडी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसके अलावा अगर गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजारती है, इमोरल लाइफ, प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, ठीक है, गैर अखलाकी अगर लाइफ गुजारती है तो उस सूरत में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। और इसके अलावा अगर वो प्रॉपर केयर करने में नाकाम रहती है, वो नेग्लेक्ट करती है बच्चे को कि उसकी प्रॉपर केयर हो, वो प्रॉपर केयर नहीं कर सकती और नेग्लेक्ट करती है बच्चे को, तो उस सूरत में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। देखिए फादर जो एक नेचुरल गार्डियन है और उस वक्त तक वो अनफिट नहीं हो सकता जब तक कोर्ट उसको अनफिट ना करा दे, डिस्क्वालीफाई नहीं कर दे। अब हम देख रहे हैं कि अनफिट पेरेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये आज का टॉपिक है। माँ का कैसे डिस्क्वालीफाई होती है और बाप कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं बच्चे की कस्टडी के लिए। देखिए बाप कभी डिस्क्वालीफाई नहीं होता जब तक कोर्ट ऑफ लॉ उसको डिस्क्वालीफाई ना करे, कोर्ट ऑफ लॉ उसको अनफिट करार ना दे, उस वक्त तक बाप नहीं होता। जबकि माँ जो है वो मैंने जैसे बताया कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है अगर वो दूसरी शादी कर लेती है, किसी नामहरम से, शादी के दौरान बाप से दूर रहती है, गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजारती है, प्रोस्टिट्यूट बन जाती है और प्रॉपर केयर करने में नेग्लेक्ट हो जाती है, तो उस सूरत में वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। आप देखिए बहुत सी, अब हम देखते हैं कि क्या रीजंस होती है। देखिए अबंडन ऑफ द चाइल्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द चाइल्ड, उसके एक्सट्रीम क्रूरलिटी, इसके अलावा चाइल्ड एब्यूज़ है, इसके अलावा डिप्रेविटी है, इसके अलावा फेलियर टू मेंटेन द चाइल्ड है, नेग्लेक्ट कर लेती है, या डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी वजूहात हैं जिस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई हो सकती है माँ का। जबकि बाप सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब उसको कोर्ट डिस्क्वालीफाई करे। आज का टॉपिक ये था कि माँ कैसे डिस्क्वालीफाई होती है और बाप कैसे डिस्क्वालीफाई होता है फॉर कीपिंग द कस्टडी ऑफ द माइनर। आज का टॉपिक इतना काफ़ी आज के लिए ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।